नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे साथी एमए संस्कृत से करना चाहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो उन सभी को एलिजिबिलिटी जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एलिजिबिलिटी दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। क्योंकि कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हैं और एलिजिबिलिटी पूरी ना होने के कारण उनका एडमिशन रद्द कर दिया जाता है। तो आप सभी के साथ ऐसा ना हो 2022-23 सत्र में, तो आप सभी अभी से पहले से ही इसकी एलिजिबिलिटी जान लीजिए। समझ गए। आपको इस वीडियो में एलिजिबिलिटी बताई जाएगी, पेपर का पैटर्न बताया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती ये भी बताया जाएगा। सिलेबस क्या होने वाला है ये भी बताया जाएगा। चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को करेंगे अभी से सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की सभी अपडेट अप टू डेट मिलती रहेगी। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए सभी इन्फॉर्मेशन दिल्ली विश्वविद्यालय की पाने के लिए। तो हम शुरू करते हैं एमए संस्कृत की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंट्रेंस और मेरिट दोनों की। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एमए संस्कृत बोथ एंट्रेंस और मेरिट दोनों के लिए। समझ गए मेरे साथियों। तो बिल्कुल अब हम शुरू करते हैं अपनी एलिजिबिलिटी इन एंट्रेंस कैटेगरी के लिए। अगर आप पेपर देना चाहते हैं, पेपर से एडमिशन लेना चाहते हैं एमए संस्कृत में, तो देख लो कौन कौन एलिजिबल है, क्या कोर्स होना चाहिए और उस कोर्स में कितने मार्क्स होने चाहिए रिक्वायरमेंट में दिया हुआ। जैसे कि कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए और उसमें मार्क्स कितने होने चाहिए सभी कैटेगरीज वालों को। देखिए सिंपल कैटेगरी पहली कैटेगरी लगेगी। ये कैटेगरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको एक कैटेगरी मिलेंगी। अगर आपको कैटेगरी नहीं पता चलेगी कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपने किस में की है और किस में एडमिशन आपको मिलेगा, तो अगर आप गलत कैटेगरी डाल दोगे, फॉर्म जब आपका निकल जाएगा आगे और जब आप एडमिशन लोगे तो वहाँ पे वो एलिजिबिलिटी मांगेंगे और आपकी नहीं होगी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसे बहुत चांस होते हैं जहाँ पर बच्चों को लेता है। समझ गए। बाकी सही एलिजिबिलिटी सब चीज़ सही होती है तभी आपको एडमिशन दिया जाता है, तो ऐसा ना करिए। जो मैं बातें बताऊँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। तो जितने भी साथी हमारे बीए ऑनर्स संस्कृत से किए किए हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से करें हैं या एनी अदर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो उन सभी को मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को। बात करें अगर आप ओबीसी कैटेगरी हैं एंड एडमिशन ऑफ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, तो अगर आप ना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, देखिए जनरल वालों को यहाँ पर 45% मार्क्स चाहिए और ईडब्ल्यूएस को भी 45%। बात करें ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, इन रिजर्वेशन कैटेगरी को केवल 40% मार्क्स चाहिए। समझ गए। और जो भी अलग इसके अंदर कैटेगरी है वो यूनिवर्सिटीज़ के रूल के हिसाब से दी जाएगी, है ना, एलिजिबिलिटी जो भी है। बाकी दूसरी जो एलिजिबिलिटी है हमारी, देखिए बीए प्रोग्राम संस्कृत ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 2 पेपर ऑफ संस्कृत। आपने बीए प्रोग्राम किया हो और उसमें संस्कृत के 2 पेपर पढ़े होने चाहिए। तो 2 पेपर अगर आपने वहाँ से पढ़े हैं तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, आपको कम से कम यहाँ पर 50% मार्क्स लाने हैं और 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 45% मार्क्स और ओबीसी एंड ओबीसी एंड एडमिशन ऑफ एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट विल बी डन एज पर द यूनिवर्सिटीज़ रूल। तो मतलब इनको जो है यूनिवर्सिटीज़ के रूल के हिसाब से जो है इनको परसेंटेज बताई जाएगी जिस समय ये मतलब आपका एंट्रेंस होगा। समझ गए मेरे साथियों। तो ये जान लिया आपने। और मैं आपको बताता हूँ अगली कैटेगरी के बारे में। अगली कैटेगरी हमारी बीए पास, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 2 पेपर ऑफ संस्कृत। बीए पास किए हो या बीए प्रोग्राम किए हो या बीए ऑनर्स करे हो, बस आपको 2 पेपर संस्कृत के पढ़े होने चाहिए। जनरल कैटेगरी हो 50% ले आओ और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड 45% ऑफ ओबीसी। समझ गए। मतलब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को 45% चाहिए और एससी एसटी वालों को रूल के हिसाब से उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। समझ गए। मिनिमम आपकी 50% होनी चाहिए, इतनी तो आपको बताया गया है। अगर आपने शास्त्रीय आचार्य संस्कृत एग्जामिनेशन किया है तो उसमें आपको जनरल वालों को और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 45% मार्क्स चाहिए। समझ गए। ये जो जो मतलब इन्होंने करी हुई है आचार्य डिग्री उन सभी के लिए। समझ गए। आप इसमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, ये आपके लिए है अगर आपको इसमें अगर आपने की है तो। देखिए और पांचवी कैटेगरी हमारी बीए ऑनर्स एग्जामिनेशन, बीए ऑनर्स एग्जामिनेशन इन एनी सब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑफ एनी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड एज equivalent देयर टू विद संस्कृत एज
सब्सिडी कंस्टिट्यूंट सब्जेक्ट मतलब इसमें ये कहा गया है, अगर आपने बी ऑनर्स एग्जामिनेशन किया है पर उसमें आपका जो है संस्कृत एक मतलब पेपर होना चाहिए, समझ गए, पेपर होना चाहिए उसके अंदर। अगर आपने उसमें किया है तो यहाँ पाँचवीं कैटेगरी लग जाएगी आपकी। पाँचवीं कैटेगरी में आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, जनरल वालों को 50%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 45% मार्क्स चाहिए। अगर आपने वहीं पे ऑनर्स है तो मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। और बात करें एंड मिनिमम 60% फॉर जनरल कैटेगरी, 45% और ओबीसी इन संस्कृत, समझ गए। तो ये 45% उनको चाहिए जनरल वालों को, समझ गए, जनरल वालों को 60%, ओबीसी वालों को 45% ये दिया है। बाकी इसके अंदर और डिटेल से आप समझ सकते हैं, समझ गए। बाकी छठी कैटेगरी देख लीजिए, एमए एग्जामिनेशन इन एनी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ एक्सपर्ट संस्कृत विद एटलीस्ट 2 पेपर इन संस्कृत फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपने मास्टर डिग्री की है और उसमें 2 पेपर किए हैं तो आपको यहाँ पर 50%, जनरल को, ईडब्ल्यूएस को 45 और ओबीसी, देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड 45% फॉर ओबीसी, समझ गए। ये आपको दिया गया है, ओबीसी को 45 है, जनरल और ईडब्ल्यूएस को 50% है, और एससी एसटी पीडब्ल्यू को रूल के हिसाब से, समझ गए, उनकी थोड़ी 40% हो जाएगी बस। सातवीं कैटेगरी देख लो, मास्टर डिग्री होनी चाहिए एनी सब्जेक्ट फ्रॉम माई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन संस्कृत ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। मास्टर डिग्री हो प्लस में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का होता है ये, 1 साल का डिप्लोमा, हाँ एक साल ये 2 साल का डिप्लोमा होता है, वो किए हो आप तो वही है। 50% जनरल ईडब्ल्यूएस को, 45% ओबीसी को, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के रूल के हिसाब से। आठवीं कैटेगरी देख लो, आठवीं कैटेगरी आपकी बैचलर डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैविंग अ डिप्लोमा संस्कृत फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बैचलर डिग्री हो प्लस में डिप्लोमा हो तो 50%, 45%, समझ गए, ये वो है। और अब आएगी मेरिट की, तो मेरिट में केवल एक सिंपल कैटेगरी है, जितने भी एमए संस्कृत में लेना चाहते हैं मेरिट से तो कैटेगरी नंबर 9 लगा देना, आपका फ़ोन एक्सेप्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे बीए ऑनर्स संस्कृत फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जितने भी बीए ऑनर्स संस्कृत में किए हैं वो केवल मेरिट की एंट्रेंस की ये लगाएंगे। आप एंट्रेंस में भी एलिजिबल हैं और मेरिट में भी, पर मेरिट में केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलिजिबल हैं, कोई अदर यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबल नहीं है, समझ गए। मिनिमम जर्नल को 60% और 54% चाहिए ओबीसी को, और एससी एसटी को, उससे कम हो जाएगा। बाकी मैं कहूँ आपको, अगर आपकी परसेंटेज ठीक है 75+ है तो आप मेरिट के लिए एलिजिबल हो और अच्छे से मार्क्स भी हैं आपके, और आप एक जो है आपको यूनिवर्सिटी में सही कैंपस और सही कॉलेज मिल जाएगा। अगर मार्क्स कम है तो मेरिट में मेरे हिसाब से तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका मेरिट में एडमिशन होता है, समझ गए। बाकी बहुत कम ही स्टूडेंट का मेरिट में होता है एडमिशन, इसलिए सब एंट्रेंस देते हैं ना। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी एमए संस्कृत की। अभी और भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।